अपने पुत्र के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बेटा उनका युवा था, नियर अबाउट 24-25 ईयर्स ओल्ड, 24-25 साल का युवा बेटा उनका। वो ट्रेन की सीट पे वहां बैठा था जहां से खिड़की थी, और खिड़की से वो आउटसाइड देख रहा था। ट्रेन की स्पीड अच्छी थी, वो चला जा रही थी ट्रेन बड़ी तेज स्पीड से। वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा था। बच्चा कह रहा था, पिताजी देखो देखो, ये वृक्ष कितनी तेजी से पीछे भागे चले जा रहे हैं। पिताजी देखो, ये वृक्ष पीछे भागे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुरा दिए उसकी बात को सुनकर। सामने वाली सीट पे एक युवा दंपत्ति बैठे हुए थे। वो उस बच्चे की बात को सुनकर ज्यादा हैप्पी नहीं हुए, बल्कि अपसेट हुए। लेकिन वो इस बात से ज्यादा अपसेट हुए कि उनका बेटा ये कह रहा है कि वृक्ष भागे जा रहे हैं पीछे की तरफ। पर उनके पिता सिर्फ मुस्कुरा दिए। इस बात से वो बड़े परेशान हुआ, पर बोला कुछ नहीं कि इनका बेटा हमको क्यों, क्या मतलब, बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस पुत्र ने फिर कहा, पिताजी पिताजी देखो, ये बादल हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, ये बादल हमारे साथ भाग रहे हैं। पिताजी ने फिर कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिए। और जब पिताजी मुस्कुरा दिए, उस युवा दंपत्ति जो वहां पति पत्नी सामने वाली सीट पे बैठे थे, हस्बैंड एंड वाइफ, उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने कहा, कमाल करते हो, आपका बेटा पागल बनने की बात कर रहा है और आप मुस्कुरा देते हो। हमको लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब है, आप इस बच्चे को किसी डॉक्टर के पास में लेके जाइए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं, डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूं। आप इस बच्चे के विषय में कुछ जानते नहीं, आपने इसे पागल बोला। जन्मांध अंधा ये बच्चा, इसका इलाज अच्छे डॉक्टर के पास हुआ और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है। जन्म से इसने दुनिया को नहीं देखा, आज पहली बार इसने दुनिया देखी है। इसलिए इसे ये नहीं पता कि वृक्ष भाग रहे हैं या ट्रेन भाग रही है। इसे ये नहीं पता कि बादल तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ये पागल नहीं है, पहली बार दुनिया देखी है, इसलिए इसका ज्ञान कम है, बोध कम है, पागल नहीं। वो युगल दंपत्ति, युवा हस्बैंड नहीं भाग रहे, पर बात ये भी सच है कि वो जो युवा दंपत्ति है वो नहीं जानते कि बच्चे का दर्द क्या है, अधूरा ज्ञान है उसे। इसलिए बहुत जल्दी किसी के विषय में जाने बगैर आप अपनी विचारधारा बना लें, वो गलत है। पहली बात। दूसरी एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी। एक शिप, बहुत बड़ा जहाज समुद्र में तैर रहा है, समुद्र में जा रहा है। अचानक से कैप्टन ने ये अनाउंस किया, क्योंकि वो समुद्र कॉलेज में प्रोफेसर ये कहानी सुना रहे हैं। प्रोफेसर स्टूडेंट्स के सामने क्लास में ये बात कहानी सुना रहा है। बच्चों जरा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, उसका आंसर बीच में तुमको देना है। बोले जी सर। बोले समुद्र में एक बहुत बड़ा शिप, समुद्र में तूफान आया तो कैप्टन ने कहा कि समुद्र में ये जहाज डूबने वाला है, जितना जल्दी हो सके बचने का प्रयास करें। और जो बहुत बड़ा शिप होता है उसी में
आप। तो वो लाइफ बोट खोल दी गई और कैप्टन ने कहा कि जितना जल्दी हो सके उसमें सवार हो जाओ। सारी नाव चली गई। उसमें एक युवा दंपति थे। युवा दंपति थे उस जहाज में। आखिरी बोट में उनको अवसर मिला जाने का, लेकिन आखिरी बोट में भी एक व्यक्ति के ही जाने की जगह थी, सिर्फ ओनली वन। पति ने बिना, प्रोफेसर ने पूछा, बताओ बच्चों, उस पत्नी ने क्या प्रश्न किया होगा जाते हुए, क्या शब्द कहा होगा जाते हुए पति से? क्योंकि वो जहाज पे ही है जो जहाज डूबेगा। पत्नी जहाज पे ही रह गई जो डूबेगा। जाते हुए पति से उस पत्नी ने क्या कहा, जो एक शब्द कहा, बताओ। सब बच्चों ने कहा, उसने कहा होगा, तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज हो, मुझे छोड़ के चले गए। प्रोफेसर ने देखा, सबने कहा कि तुम धोखेबाज हो, ये ऐसा पत्नी ने कहा होगा, पर एक बच्चा मौन है। पूछा, बेटा तुम क्यों मौन हो? तुम्हारे हिसाब से उस स्त्री ने क्या कहा होगा, बताओगे नहीं? बोले जी बताने की इच्छा है। बोले क्या कहा होगा? बोले उसने एक शब्द कहा होगा। प्रोफेसर ने पूछा, क्या तुमने एक कहानी सुनी? बोले नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? बोले मुझे इसलिए पता है, जब मेरी माँ इस दुनिया से जा रही थी तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पिता के हाथ में देते हुए बोली, मेरे जाने के बाद मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना। स्त्री के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। उसने यही कहा होगा। कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। इस आंसर के बाद पूरे स्कूल की क्लास में सन्नाटा।